व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू फिट लेगेसी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फोर आर्म्स के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने अपर बॉडी में चेस्ट, ट्राइसेप, बाकी सब चीजें ट्रेन कर लेते हैं, एब्स वगैरह सब ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन एक ये चीज है जिसको हम ट्रेन नहीं करते हैं और इसको ट्रेन करना काफी जरूरी है। क्योंकि अब ये देखो ना, बाइसेप अच्छा है, ट्राइसेप अच्छा है, लेकिन जो मेन चीज है फोर आर्म है, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ है, ये सब यहाँ की मसल अच्छी नहीं होगी तो बॉडी ओवरऑल अच्छी होगी नहीं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं आपको कि आप अपने घर पर इजीली डंबल्स या फिर ब्रिक्स से अपने फोर आर्म्स को कैसे अच्छा कर सकते हो। क्योंकि देखो गाइस, इजी सी बात है, ये हमारी रिस्ट है, रिस्ट को हम मोटा नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर मसल नहीं है, इसके ऊपर मसल फाइबर्स नहीं है जिसकी वजह से हम इसको और इसका साइज गेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो जस्ट अबव जो चीज आती है इसको फोर आर्म कहा जाता है। इसके ऊपर मसल टिश्यूज होते हैं जिनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेस कर और उसे ग्रो भी कर सकते हैं। और फोर आर्म्स ज्यादा बड़ी मसल नहीं है तो इसको ट्रेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता और जल्दी ट्रेन होती है ये बाकी मसल्स से, जैसी हमारी बड़ी मसल्स हो गई, लेग्स की मसल्स हो गई, चेस्ट की मसल्स हो गई, अपर बॉडी में बैक की मसल्स, उससे आसान होता है ये। तो वो तो और अच्छी बात है क्योंकि और दिखने में भी अच्छी लगती है, इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, बाकी सब कुछ बिल्ड होता है, तो इसलिए ये जरूरी है ही। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम इजीली ट्रेन कर सकते हैं घर पर, कोई जिम की जरूरत नहीं है, कम इक्विपमेंट्स में भी हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आती। क्योंकि सबको ये रहता है ना कि यार हमें बॉडी बनानी है तो जिम जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं ये नहीं है। लेकिन आप इसको तो बहुत इजीली घर पर ट्रेन कर सकते हो, थोड़े वेट के साथ भी। ऐसा ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वेट चाहिए, थोड़े वेट के साथ भी फोर आर्म्स ट्रेन हो जाते हैं। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि जिम होना जरूरी है एक अच्छी फिजिक के लिए। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं कि अपने फोर आर्म्स का साइज हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। चलिए तो चलो गाइस, बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। वो है ये बाहर के जो फोर आर्म, बाहर से ऊपर से जो दिखता है, यानी कि आप ऐसे चलोगे तो बाहर की साइड जो फोर आर्म दिखेगा उसके लिए बेसिकली क्या करना है आपको, जो डंबल होते हैं उसमें से 1-1 किलो की प्लेट्स ले लेनी है। साइड की जो प्लेट्स होती हैं 2 किलो होना चाहिए वजन, बस इतना ही ठीक है। बिगिनर हो तो आप इतना ही ले सकते हो, अगर आप थोड़े एडवांस या इंटरमीडिएट हैं तो 3 या 4 किलो से भी। प्लेट्स में मेरे पास डंबल भी है लेकिन मेरे को इससे कंफर्टेबल लगता है और आई थिंक आपको भी कंफर्टेबल लगेगा इससे करना, इससे स्ट्रेंथ भी ज्यादा बढ़ती है। तो क्या करना है, आपको 2 प्लेट्स ले लेनी है 1-1 किलो की। और मेरे पास जैसे कोई चेयर है, आप कोई और सरफेस भी ले सकते हैं, कोई दीवार विवार का कोना, लेकिन मेरे पास चेयर अवेलेबल थी तो मैंने चेयर ले ली। तो बेसिकली आपको अपने कोनी से जस्ट आगे का जो एरिया होता है, सरफेस होता है, वो इस पे टिका देना है किसी सरफेस पे, जैसे मैंने चेयर पे टिकाया। आपके हाथ में प्लेट्स होनी चाहिए, इस तरह से ग्रिप करके रखना है, आपको सही से ग्रिप कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट आपको ऊपर लेके जाने हैं डंबल्स को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे आपको 20 to 25 टाइम्स करना है। 2 सेट्स लगाइए इसके स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करके आप बढ़ा भी सकते हैं। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपको इसके फोर आर्म्स पे, मसल फाइबर्स ब्रेक होंगे, टिश्यूज ब्रेक होंगे और अच्छी मसल ग्रो करेगी फोर आर्म्स की। तो इसके 25 एक बार में करना, जब तक एकदम ऐसा हो जाए ना, एकदम आग लग जानी चाहिए हाथ में कि अपने आप ही प्लेट्स छूटने लगे आपके हाथ से, तब आप इनको छोड़ना करते रहना। क्योंकि फोर आर्म्स वैसे ज्यादा बड़ी मसल नहीं होती है तो उसको ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। अगर हफ्ते में आप 2 बार भी ट्रेन करते हैं तो बहुत सही रहता है। तो सिंपली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 25 टाइम्स करना है। और राइट हैंड के लिए भी सेम है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही के होगे सरफेस पे रखकर, तो बिल्कुल इजी होने वाला है ये। बात करते हैं इनर साइड के बारे में, जो ये अंदर की साइड होती है, इसके लिए भी सेम ही है। आपको जैसे मैंने भी बताया था वैसे ही रखना है। इसमें जस्ट क्या है कि सरफेस पे ऐसे रखूं, ठीक है, और जैसे ग्रिप करना था मैंने बता दिया था आपको। तो अब थोड़ा सा ना
ऐसे पीछे हटके ना आ रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है कि ये जैसे इतनी दूरी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ना ऊपर की मसल्स में भी आएगा। तो थोड़ा वजन अपने ऐसे डालकर रखें, ऐसे बॉडी का वजन नीचे की तरफ आपके हैंड पर आना चाहिए। फिर ऐसे उसकी तरह सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर स्टार्टिंग में 5 सेकंड आपसे ना रुका जाए तो 2 सेकंड रुकने की ट्राई करें। 1 2 1 2। इसके 25-25 के 2 साइड भी आप लगाएंगे तो एकदम आग सी लग जाएगी हाथ में, ऐसा लगेगा कि अब कर ही नहीं सकते, एकदम छूटने लगेगा। मैं अभी कम कर रहा हूं इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, नहीं तो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा फोर आर्म्स पे। तो यही करना है सेम जैसा उसके लिए बताया था, और राइट हैंड के लिए भी यही है, राइट हैंड के लिए भी ये ठीक है। 2 किलो के प्लेट्स होने चाहिए। और हाँ, एक चीज जरूर याद रखना कि ऐसा नहीं है कि अगर आप आज 25 लगा रहे हैं तो अगले हफ्ते भी उसको 25 ही कर रहे हैं, उसको ना बढ़ाते जाए धीरे धीरे। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 25 लगा रहे हैं आज, तो अगले बार आपके लिए 25 लगाना, 25 रैप्स लगाना आसान हो जाएगा। तो फिर ग्रोथ नहीं होगी ना, वो एक ग्रोथ उसको थोड़ी ना कहेंगे, ग्रोथ तो कहेंगे कि आपने कुछ एक्स्ट्रा करा, आपने एफर्ट ज्यादा डाले, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करा आपने, तो उसी को ग्रोथ कहते हैं। तो इसको बढ़ाते जाएं धीरे धीरे और आपका फोर आर्म जरूर अच्छा ग्रो होता चला जाएगा। अब फोर आर्म्स हो गए, लेकिन ग्रिप रह गई, रिस्ट रह गई। जो ये ग्रिप होती है ये रह गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना ये स्ट्रांग नहीं होती है। इसको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी होता है, मेन चीज होती है। किसी भी कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो घर पर, जिम में, कोई भी काम कर रहे हो, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बॉडी वेट एक्सरसाइज ही नहीं, नॉर्मल अपना डेली लाइफ का काम करते हो, उनमें भी ये चीज बहुत काम आती है। कोई वजन वगैरह उठाने में ये काफी यूज होती है। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करना है, देखो ज्यादा महंगा तो नहीं है ये, इसे सस्ता भी आता है, इसको हैंड ग्रिपर कहते हैं। तो ये मार्केट में से मिल जाएगा, मेरे को 250 के आसपास पड़ा था। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 5 kg से 60 kg तक वेट होता है, ये स्प्रिंग होती है, इतना ये टाइट हो जाता है। तो बेसिकली इसको आप ले लेना। इससे क्या करना है, ये देखो अपने जितना आप होल्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कर रहे हो, इससे इंजरी के भी चांसेस हो सकते हैं। स्टार्टिंग में कम वेट से ज्यादा रैप्स लगाएं। तो इसको ले लेना और बेसिकली ऐसे पकड़ना है इसको, ठीक है। ऐसे पकड़ के इसको 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, 1 2 3 4 5। सेम इसी राइट हैंड से भी सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपकी ओवरऑल फोर आर्म से भी वर्क करेगा, ये फोर आर्म से कम करेगा। ग्रिप बहुत एकदम टाइट हो जाएगी, किसी भी चीज को आप पकड़ेंगे ना तो कोई छुड़ा नहीं सकता, इतनी टाइट ग्रिप हो जाती है इससे। तो इसको तो आप डेली कर सकते हैं। मैं मेरी बात करें तो मैं आसपास चलते फिरते कोई काम करता हूँ तो भी करता रहता हूँ, क्योंकि इससे कोई फायदा, ये नुकसान तो है नहीं, कभी भी कर सकते हैं। और जब एक्सरसाइज करना हो तब भी कर सकते हैं। इसको ले लेना। इससे लो क्वालिटी का भी आता है, लकड़ी वाला भी आता है, लेकिन मैंने उससे लिया था तो ना वो ना उसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आप वो कर रहे हैं आज, तो आप उसको धीरे धीरे करके अच्छे हो गए, लेकिन फिर आपको वो हल्का लगने लगेगा ना, तो इसमें तो बहुत ज्यादा वेट चला जाता है। तो ये ले लेना, थोड़ा और पैसे खर्च करके, ये सही रहेगा। 250 से 300 के अराउंड आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ले लेना। ऐसे 1 2 3 4 5 इसको लगाते रहो। और चाहे तो इसको ना मैक्स ट्राई भी कर सकते हो कि मैक्सिमम हम दबा कर इसको कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। और जो यहाँ पे प्रेशर पड़ने वाला है ना भाई साहब, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। तो ये इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वापस मिलूंगा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ बॉडी से रिलेटेड। और थैंक यू चैनल को विजिट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट रखना आप अपना। और मेरे को पता है इस बार मेरी वीडियो बहुत लेट है, और मैं झूठ नहीं, मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। बोलूंगा ये मेरी लापरवाही है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल भी वीडियो डालने पर, तो उसके लिए सॉरी। अब साले का खोपड़ी तोड़ साले का। से मैं ट्राई करूंगा रेगुलर रहने की, रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की। तो बस यही कहना चाह रहा था। और बाकी अपने सेहत का ध्यान रखते रहो, फिटनेस बनाते रहो। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।